चाचा चौधरी और साबू का केक। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर जन्मदिन मुबारक हो साबू। धन्यवाद। मैंने सिटी कन्फेक्शनरी को केक बनाने का ऑर्डर दिया था, जाकर उसे ले आओ। साबू वहां से चल देता है। ठीक है चाचा जी, जाता हूँ। मुझे केक बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे खाऊंगी। कई दिनों से मीठी वस्तु नहीं खाई, आज वह मिलेगी। सिटी कन्फेक्शनरी। श्रीमान, क्या हमारा केक तैयार है? बिल्कुल। मैं इसे ले जाता हूँ। कितने पैसे? साबू, तुम हमेशा दूसरों के काम आते हो। यह केक मेरी तरफ से तुम्हें जन्मदिन का उपहार है। धन्यवाद। साबू वहां से चल देता है। हेलो, ताजे केक की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। टल्ले, आज हम दोनों वही खाएंगे। मैं बहुत भूखा हूँ, मगर क्या हम उससे छीन पाएंगे? क्यों नहीं टल्ली? जब वह लंबू फिसलेगा तो केक उसके हाथ से गिरेगा, हम उसे उठा लेंगे और खा जाएंगे। लेकिन वह फिसलेगा कैसे? इस मोबिल ऑयल से। वह मोबिल ऑयल का कैन उठाकर सड़क पर उल्टा देता है। मैं तेल को सड़क पर फैला देता हूँ। सड़क पर बिखरा मोबिल ऑयल और सामने से आता साबू। साबू मोबिल ऑयल पर फिसल जाता है। ओहो, मेरा पैर फिसला। मुझे केक को गिरने नहीं देना। वह तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, भागो। तेजी से आते साबू की किक जोर से उस बदमाश को पड़ती है। आओ! और वह बदमाश हवा में उछलकर बचाओ जमीन पर गिर जाता है। चाचा चौधरी, साबू तुम जल्दी आ गए। चाचा जी, फिसलन के कारण मैं कई मीटर आगे आ गया। चाचा चौधरी और देहरादून एक्सप्रेस। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, वह 10 किलो सोने की धोखाधड़ी आपने कैसे पकड़ी थी? साबू, ठग बीके वह सोना लेकर चंपत होना चाहता था। राजकीय लॉटरी का पहला इनाम था 10 किलो सोना और जीतने वाले टिकट का नंबर था AZ597248। बीके नाम के चालाक व्यक्ति ने इस नंबर का टिकट दफ्तर में पेश किया और पहले इनाम का दावेदार बन बैठा। तभी एक गरीब मजदूर ने दफ्तर में कदम रखा और उसी नंबर का टिकट सामने ला रखा। अब इनाम के 2 दावेदार थे। बिल्कुल। अधिकारी परेशान थे। 2 टिकटों में से एक नकली था, मगर कौन सा? मैंने दोनों टिकटों को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर कई गुना बड़ा किया, तब रहस्य खुला। ठग बीके के टिकट का नंबर था AZ597248। उसने चालाकी से 3 को 8 बना लिया था। और डाकू छांगा को कैसे मारा? वह खूंखार आदमी था। उसने एक पुल बनाने वाले एक इंजीनियर का अपहरण कर लिया और उसकी रिहाई के लिए 10 लाख रुपए मांगे। मैंने उसे निर्धारित जगह पर नोटों का बैग दिया और इंजीनियर को रिहा करा लिया। पर ज्यों ही छांगा कुछ कदम चला, बैग में से धमाका हुआ और डाकू मारा गया। बैग में नकली नोटों के नीचे टाइम बम रखा था। चाची, तुम दोनों को हमेशा खून खराबे की बातें सूझती है, कोई अच्छी जैसे ब्याह शादी की बात नहीं सूझती। चाचा जी, आपने मिस चुटेली और खूखा राय की शादी क्यों रुकवा दी थी? साबू, मिस चुटेली खूबसूरत और जवान थी और शादी के बाद वह बूढ़े खूखा राय को जहर देकर मारना चाहती थी और उसकी संपत्ति हथियाना चाहती थी। तभी पोस्टमैन। चाचा जी, किसकी चिट्ठी आई है? साबू, मेरे दोस्त गणपत राय के बेटे की शादी है। मुझे निमंत्रण भेजा है। वक्त कम है। शादी में शामिल होने के लिए मुझे 10 बजे की ट्रेन पकड़नी होगी। शालू और बालू। शालू, क्यों ना चाचा चौधरी से पैसा ऐंठा जाए? मैं शर्त लगाता हूँ,
तुम उसे स्टेशन वक्त पर ना पहुंचने देना। ठीक है बालू। चौधरी, स्टेशन जाना फिजूल है। आप देहरादून को जाने वाली गाड़ी नहीं पकड़ सकते। मेरा ट्रक डगडग पुराना जरूर है मगर विश्वसनीय है। यह मुझे टाइम पर पहुंचा देगा। 10,000 रुपए की शर्त रही। अगर आपकी गाड़ी छूट गई तो आप हारे, नहीं तो मैं हारा। अरे मत ले पंगा। ठीक है चाचा चौधरी, ट्रक में सवार होकर चल देते हैं। चल मेरे डगडग, आज तेरी आबरू का सवाल है। रास्ते में आहा, सामने सड़क पर कौन लेटा है? मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ है। तुम्हें जल्दी इलाज की जरूरत है। फिक्र न करो, कुछ किलोमीटर दूर अस्पताल है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। वहां डॉक्टर तुम्हारा इलाज अच्छे से करेगा। अस्पताल में मैंने पूरी तरह से चेकअप किया। इस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं। इसका दिल घोड़े की तरह दौड़ रहा है। तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम रेलगाड़ी ना पकड़ सको और शर्त हार जाओ। 10 कप के बच चुके हैं। चाचा चौधरी तुरंत स्टेशन की ओर ट्रक भगाते हैं। मुझे रेलवे स्टेशन की तरफ स्पीड बढ़ानी चाहिए। रेलवे स्टेशन पहुंचकर, चौधरी इस वक्त 12 बजे हैं और देहरादून को जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कहीं नजर नहीं आ रही। निकालो 10,000 रुपए। तभी देहरादून एक्सप्रेस आ रही है। वह आज 2 घंटा लेट है और चाचा चौधरी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। बालू, पैसे। हाय,